इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। भाभी जी पाए लागो। भाभी, दिल्ली में दो चीजें बढ़ती जा रही हैं, एक पॉपुलेशन, दूसरा पॉल्यूशन। पॉपुलेशन पे आदमी फिर भी कंट्रोल कर ले, लेकिन पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सही बता रहा हूँ भाभी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कल ये बात है ना, मैंने एक भाभी को कहा, मैंने कहा भाभी जी दिल्ली में ना सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। तो भाभी ने बोला देवर ऐसा है, सुनो तुमको दिक्कत होगी, हम बहुए हैं, हम पहले से ही सांस से इतनी परेशान है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है। खैर, भाभियां हैं, जो मन चाहे बोल सकती हैं। भाभियां ना सास से बेशक परेशान होंगी, लेकिन देवर से नहीं हो सकती हैं, क्योंकि देवर आता है, हंसाता है, ढेर सारी स्पेशल खबर सुनाता है। आज भी वही सब कुछ होगा भाभी, लेकिन पहले इन स्पेशल खबरों की एक झलक तो देख लेते हैं। विवेक के जन्मदिन पर क्या था दिव्यांका का मास्टर प्लान? नायरा के बलिदान के लिए गायों ने दिया उसे जी भर कर ज्ञान। छठ पूजा पर रतन राजपूत की तैयारी, क्या विलन्स पड़ गए विभूति तिवारी जी पर भारी? गोपी के सामने आई रिधिमा की सच्चाई। तो भाई, हमारे हैंडसम हंक विवेक दहिया का बर्थडे आ रहा है, लेकिन बर्थडे से पहले उन्होंने हमारी टीम और दिव्यांका के साथ मिलकर ढेर सारी मस्ती की। केक काटे गए, गिफ्ट खरीदा गया, मतलब उनको टोटल सरप्राइज कर दिया गया। वैसे एक बात बताऊं, बर्थडे से पहले वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बर्थडे पे दिव्यांका ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, मतलब बर्थडे पे विवेक दहिया के पास नहीं होंगी। क्या बात है, बर्थडे पे पत्नी घर से बाहर है, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा यार। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ये प्यार ही तो है जो आपकी हर बात का रखता है ख्याल। ये प्यार ही तो है जो आपके दिन को बनाना चाहता है खास। और कुछ ऐसा ही किया दिव्यांका ने अपने बेटे हाफ विवेक के जन्मदिन को बनाने के लिए खास, क्योंकि जन्मदिन के दिन नहीं रहेगा दोनों का साथ। दिव्यांका को शूट की वजह से जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो बस दिव्यांका ने भाभी तेरा देवर दीवाना के साथ मिलकर किया विवेक के लिए प्री बर्थडे सरप्राइज प्लान। और वो विवेक को लेकर पहुंची रेनेसेंस होटल, जहां भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम ने तैयार किया था विवेक के लिए सरप्राइज। दहिया, देखिए हमें पता है कि आप मिसेस दहिया के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करने आए हैं, लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा डिस्टर्ब हम आपको कर ही ले। अच्छा किया आपने, अच्छा आइडिया है ये। लेकिन आप ज्यादा देर टिकने तो वाले नहीं है। नहीं बिल्कुल ही, हम जल्दी दफा हो जाएंगे। देखो आपका बर्थडे माना, लेकिन बीवी के पास टाइम नहीं है। पर जो तुमने बाहर डेकोरेशन की है ना, मतलब इतना तो कोई नहीं करता यार। आई एम इनके बर्थडे पे जो दिवाली डेकोरेशन कराया है, मतलब मजा ही आ गया। वाओ। अच्छा, आपके बर्थडे पे मिसेस दहिया जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं होंगी? विलायत जा रही हैं, विलायत जा रही हैं। मतलब इतनी हिंदी आपने रास्ते भर में इनको आते आते सिखा दी? नहीं, अब तो ये कर रहे हैं ना, जो कवच कर रहे हैं। हाँ, ये मैं ये सब कवच की देन है। तो ये जा रही हैं तो और मैं ये बोलूंगी परदेश में है मेरा दिल। दूसरे शो को प्रमोट कर रही हूँ। हाँ, तो ये जा रही हैं, तो दिस वाज आवर इवनिंग टू बी स्पेंट टुगेदर। तो मैंने अपना ऑर्डर कर दिया। हाँ, कि हाँ, मतलब let me complete. No, there's no hint. The idea was to spend an evening together, but then something happened and then you guys appeared. How exciting. देखिए, अभी सरप्राइज खत्म नहीं है, अभी आपके लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? Let me guess, it's not a birthday cake, is it?
ऐसा तो नहीं होगा ना वो कुछ? जो ऊपर करंट वाला रखा था अंदर पर दूसरे उस के पे नाम का स्पेलिंग cake है। एक्चुअली गलत हो गए। अब मेरे स्पेलिंग VIVE है, वहाँ पे KARAN पता नहीं क्यों लिखा हुआ था। मिस्टर दहिया आप सरप्राइज आप देख लीजिए, अब मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगी नहीं। वैसे ये है तो विवेक का बर्थडे सेलिब्रेशन, लेकिन इस सेलिब्रेशन में ना तो मेहमान है ना था कोई तामझाम। बस था तो दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार, जिसने इस शाम को बना दिया और भी खास। यहाँ आते ही विवेक इतने एक्साइटेड हो गए कि सरप्राइज तक पहुँचने तक विवेक ने की मस्ती जमकर। सरप्राइज को देख विवेक गए खुशी से झूम। जरा देखिए तो सही बलून्स के साथ कैसे रहे हैं खेल। विवेक जी मस्ती हो गई खूब, अब जरा केक कटिंग कर ले, जिसके लिए दिव्यांका कर रही है मेहनत जम के। हैप्पी बर्थडे टू यू, Oh sorry, happy to me. हैप्पी बर्थडे डियर बीव, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या आपको केक अच्छा लगा? यम्मी। बहुत अच्छा लगा। Should I cut that one too? यस प्लीज। ये केक आपकी फैन टूकी ने भेजा है। ओह टुकिशा। टूकी को मिला उधर। एंड सारे प्यारे प्यारे फैंस ये वीव की तरफ से आप सबको थैंक यू। Thank you so much. खा लो बीबी खा लो, मौका भी है दस्तूर भी है। विवेक जी केक ही नहीं, अभी तो आपके फैंस के गिफ्ट्स भी हैं जो कर रहे हैं आपका इंतजार। तो पहला गिफ्ट है, I'm gonna read this out loud. To Vivek sir. Hi sir, my name is Yogi and I'm from Bangalore. Chani knows me very well. चानी। I'm a fan and a follower of yours. अच्छा, मेरे through पटाने की कोशिश. Okay. I read all your tweets and I like the way you write on it. Some with philosophy types, humor types, and I really enjoy it a lot. Thanks for the type of information you give. I mean, I learn new words from you. And on Instagram, I like all your pictures, especially the pictures at the gym. Sir, believe that it motivates me very much. Will promise that I will very soon hit the gym in Bangalore. Post my pictures saying inspired by Vivek. Finally, take care of Chani. Heard that she met with an accident. Hope she's doing good. Do take care of her. Yeah, that happened in between. हाँ अच्छा वो that car. Last but not the least, happy birthday Vivek sir. Thank you so much. Allow me to touch your biceps when I meet you. क्या? Yogi, I promise you, I will allow you to touch my bicep, but I will give you an opportunity to touch my tricep also. Free. You can try my tricep for free. Yeah. But this is very sweet. And he has all the jokes apart, this letter means a lot. Thank you very much. उसने आपके लिए ये भी भेजा है, मुझे लग रहा है जैसे ये फूड ग्रेन से बनाया हुआ है। अरे वाह, superb यार. हाँ। Well done. We're so proud of you if you can do this. Very nice. Okay, now Gracie Nagaland. Gracie ने नागालैंड से भेजा है. Gracie is kind enough to send me a nice white shirt, which is always nice to pair with denims, and I love wearing white, so I think she knows my taste. So thank you, Gracie. ये लो. ये मोनी है. गुर्रम. मोनी गुर्रम ने भेजा है. कहाँ से? गैंगटॉक से. नहीं. गुंटूर. गुंटूर. So hello Vivek sir, Abhishek, Singh and Rajbir. A very very happy birthday sir. May God help you all the way you want in aspects of your life. May the success always knock on your door, and I really hope you like my quilling art too. Oh, quilling work है अंदर. So I love you to peaks and depths of my heart. Love you so much Vivek sir. Very happy birthday. Please give me your autograph on the back side of this page. Okay, I will do. Oh, very nice. That's very nice. उसने पूरा खुद बनाया है फोटो फ्रेम. So much hard work. I can't thank you enough. Thank you so much. This takes a lot of effort,
and you are very, very, very kind. Thank you so much for putting in so much effort, and I don't know whether I deserve it already, but yeah. You do. You're lovely. Thank you. You deserve it, Mr. Daya. आंसू आ गए मेरे पति को. Look what you did to me. No, it's tears of joy. A Mont Blanc belt for you. Tissue. चलेगा चलेगा. Gayatri, thank you. A formal belt never goes out of fashion, and this is nice and subtle and classy, so good. And there's a black wallet also to go with it. So thank you very much. I love wearing formals. That's my attire. I can wear formals every day because I come from a corporate background, you know. तो हमारा वो foundation वैसा बना हुआ है. वो तो अभी मेरी बीवी है जो मुझे ज़बरदस्ती ऐसे कुछ funky कपड़े पहना देती हैं, but otherwise. Yeah. वैसे गिफ्ट्स खोलने के बीच हुई एक खास बात जहां विवेक ने शब्दों के जरिए किया अपनी फैन को शुक्रिया. फैंस के तोहफों से तो हुआ ही विवेक का दिल खुश, लेकिन इस बीच उन्होंने दिव्यांका के सरप्राइज पर भी बोले 2 शब्द. मैं आपके लिए बुके लेकर आई. Thank you. खुद अपने हाथों से बनाया है. घर से लेके आई थी? मैंने बगिया से जुगाड़े हैं ये फूल. बनाया खुद है मैंने. यही होता है जब 2 फिल्मी लोग शादी कर लेते हैं. सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा. I was not at all expecting you. I thought that she may have, क्योंकि ये, you know, whenever we go out for dinner, we're always a little indecisive कि कहाँ जाना है. मैं पूछूंगा कहाँ जाना है, then she'll also ask the same question. हाँ आप बताओ. So the fact that she was very sure today and now that she's leaving for Australia tomorrow, तो मुझे idea तो हो गया था that she's up to something. But when you came down running halfway away, that's when I thought, okay, all right. But this is, मुझे लगा जब even when you came, मुझे लगा कि इस साइड पे कॉर्नर पे केक हो जाएगा. But this setup, it's beautiful. This you have made me feel very special. Would you share with people कि last year आपने अपना birthday मेरे साथ कहाँ मनाया था? वो भी यहीं पे बनाया था. And this hotel is so peaceful. It's my favorite. That's why I brought you here. मैं यहाँ पे आके ऐसा लगता नहीं है कि बॉम्बे में हूँ. मैं यहाँ पे 1 महीना रही हूँ. 1 महीने के ऊपर शायद. मैंने एक रियलिटी शो किया था, मिस्टर एंड मिस बॉलीवुड. तो तब हम लोग को यहीं पे पुट अप किया था. एंड इस होटल का चप्पा चप्पा मुझे पता है. I'm in love with this place. जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं. हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो. मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो. विवेक के लिए तो ये बर्थडे है सबसे खास, क्योंकि जन्मदिन से पहले जो मिल रहे हैं सरप्राइज 1000. दिव्यांका नहीं होंगी विवेक के जन्मदिन पर उनके साथ, इसीलिए हर दिन बना रही है वो विवेक के जन्मदिन से पहले उनके लिए खास. इतना ही नहीं, दिव्यांका ने तो चंडीगढ़ में भी दिया था विवेक को सरप्राइज. हम लोग अभी चंडीगढ़ में थे रिसेंटली, कुछ 1 हफ्ता पहले, और वहाँ पर भी इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया. क्या ऐसे क्यों बैठना? अच्छा, वो मुझे आज तक कोई सरप्राइज नहीं दे पाया लाइफ में, खास करके बर्थडेज पे, क्योंकि पता नहीं मुझे एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि मैं लोगों का सरप्राइज खराब कर दूं. तो ऐसा ही हुआ था, हमेशा से ऐसा होता आया है, लेकिन इस बार शी was successful in surprising me with she planned it with my family and my friends all together. इस सेलिब्रेशन में तो मस्ती भी हुई जमकर, जहां मस्ती संग विवेक ने शेयर की अपनी बचपन की यादें और हमें बताया कि कैसे होना चाहिए उनका आइडल बर्थडे. मम्मी बचपन में केक ले आती थी, लाके फ्रिज में रख देती थी, तो मुझे पता होता था 7th नाइट को मैं खेल के आता था बाहर से, और मैं जाके सीधा फ्रिज खोलता था और बाहर निकाल के टेबल पे रख देता था. So cheap. So ये तो क्यों करता है? ये तुम्हारे लिए तो लेके आए, 12 बजे खोलना था, मतलब इसमें सरप्राइज क्या है? बट नहीं, आपका सरप्राइज खराब कर दिया.
there were times when UK में मुझे मेरे जो दोस्त थे वो लाके ऐसे ना कुछ अब वो घर में नहीं रख सकते थे तो वो मेरा जो मेल बॉक्स होता था लेटर बॉक्स होता था उसमें जाके अपने गिफ्ट छुपा देते थे और आज शाम को आके बैठ मैं बाहर से आता था मैं सबसे पहले लेटर बॉक्स खोलता था और गिफ्ट उठा के ना ऊपर जाके उनको देता I don't know like it's weird right but I've done that Oh God. this one so far so good पिछले साल भी बहुत अच्छा था because पिछले साल की एक अलग excitement थी कि I felt that I'm nearing a time where I would have somebody for the rest of my life close to me like I found that person so that had its own speciality and this one now I'm into it and I'm spending it with my wife. I'm very sad that I couldn't do for anything for you. I'm sad. You're not doing anything for you? No, matlab I couldn't be there on 8th. I'm It's not okay. there with you. See, you can compensate tonight by jumping into the pool. I'll take you along. Please jump in the pool. I just want to sit and watch with all these clothes and I'll be happy. I will not be sad for a moment also on the 8th. I promise. Please यार, please मेरा birthday gift नहीं दोगी मुझे? ऐसा पति देखो. देखो एक आइलैंड गिफ्ट में मिलना चाहिए एक चार्टर प्लेन की जर्नी हो यू वेरी क्लोज ना है ना वहीं पे तो उधर ही तो घूम रहे अपन ये क्या लगा Baby, I'll make you happy. I'll make you happy. मजाक करो कुछ अरे बैठो ना Your Dola Re Dola was amazing. Oof. वो देखा है देखा डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला I totally agree. Unfortunately, I couldn't even accompany him. मैं इनका साथ नहीं दे पाती हूँ डब स्मैशेस में. होती नहीं उस साथ तो दूंगी कैसे? लेकिन ये और मोना तो मतलब और इस चक्कर में मेरी बैशिंग हो जाती है. क्यों? बैशिंग होती है कहते हैं दिव्यांका के साथ क्यों नहीं बनाते हो डब स्मैश? फ्री नहीं होती बीवी. भाई जब आप 14 घंटे के बाद अपनी बीवी से मिलोगे तो आप डब स्मैश बनाओगे. थके हारे तो आप बैठ के अपनी अच्छी अच्छी बातें करोगे लाइफ डिस्कस करोगे कि आप बैठ के डब स्मैश बनाती हैं ऐसे तो नहीं होगा ना. We don't do that. मैं ये मांगूंगी कि आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति हो और you have a lot of potential. मतलब आप में एक ना क्या होता है एक कला एक एक्टिंग का ना कीड़ा होता है. वो एक्टिंग का कीड़ा मुझ में कभी भी नहीं था. कभी भी हाँ एक एक्टिंग का कीड़ा होता है. क्या बात कर रही हो? वो मुझ में कभी भी नहीं था. मैं जब छोटी भी थी ना I never acted or mimicked or nothing like that. मैंने हमेशा किया है एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह बहुत सारा काम किया लेकिन उसको प्रोजेक्ट वाइज किया. उस समय काम कर लिया लेकिन घर पे बैठी होती थी कभी ह्यूमर नहीं कुछ नहीं. You are naturally humorous. You observe things. आपको फिल्मों के डायलॉग्स याद हो जाते हैं. I'm like इतने अच्छे डायलॉग्स मतलब ये बोल कैसे रहे हैं याद कैसे मतलब so you have that फिल्मी कीड़ा and अभी तक वो कीड़ा मैं देख पा रही हूँ अच्छे से and I really hope and wish कि ये कीड़ा जो है आपका वो बड़ा होता जाए निखरे बड़ा हो जाए ये कीड़ा एक दिन हाथी बन जाए. हाँ. दिव्यांका ने भी खोले अपने दिल के राज और बताई हमें विवेक के बारे में कई खास बातें जिस बीच मस्ती भी हुई जमकर. He is really chivalrous. He respects his wife, which is very different. Dola. He's very truthful, which is very nice. मैंने कभी इन्हें कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा. पता ही नहीं चला आज तक. कुछ नहीं चाहिए यार क्या चाहिए सब कुछ तो दिया है ऊपर वाले ने. देखो मम्मी पापा ने लुक्स दे दी पर्सनालिटी दे दी और मेहनत आप किए जा रहे हैं और मेहनत तो हम कर रहे हैं और एक अच्छा इंसान बना दिया मम्मी पापा ने एक्सपीरियंस ने लाइफ ने तो उसकी वजह से एक खूबसूरत बीवी मिल गई. शाम है इतनी खास ऊपर से दो खूबसूरत हमसफरों का साथ जो करते हैं एक दूसरे से बेहद प्यार. तो बस इसमें दिव्यांका ने अपनी सिंगिंग से लगा दिए 4 चांद जिसमें बयां किए उन्होंने दिल के जज्बात. हम चीज हैं बड़े काम की यारम
हमें काम पे रख लो कभी यारम, सुबह से पहले जगाएंगे, अखबार की सब सुर्खियां हम गुनगुनाएंगे, पेश करेंगे गर्म चाय भी, कोई खबर आई ना पसंद तो एंड बदल देंगे, मुंह खुली जम्हाई पे हम बजाए चुटकियाँ, धूप ना तुमको लगे तो खोल देंगे छतरियाँ, पीछे पीछे दिन भर घर दफ्तर में लेके चलेंगे हम, तुम्हारी फाइलें, तुम्हारी डायरी, गाड़ी की चाबियां तुम्हारी I come again तुम्हारी फाइलें, तुम्हारी डायरी, गाड़ी की चाबियां, तुम्हारी ऐनकें, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारी कैब, फोन और अपना दिल, आवारा दिल प्यार में हारा ये अपना दिल। Thank you so much. जाते जाते दिव्यांक और विवेक ने इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए खास किया सभी का शुक्रिया अदा, स्पेशली भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम का, जिन्होंने विवेक के प्री बर्थडे सेलिब्रेशन को बनाया बेहद ही शानदार। प्यार के लिए थैंक यू एंड thanks for joining us for his birthday party and thanks to IBN7 या ये कहें News 18 and रुचिका कि आप लोगों ने आज टाइम निकाला, इनका बर्थडे स्पेशल मनाया, क्योंकि मैं इतना सब नहीं कर पा रही थी, मैं इतनी व्यस्त हूँ और ये भी व्यस्त हैं, इनको आज हम निकाल पाए शूटिंग से, ये भी आप लोगों के कारण हो पाया, सो थैंक यू the entire team of News 18. Not only Ruchi but all you guys who've made my birthday so special. So, and thank you all the fans and followers and friends, and you know, now you guys are becoming a bigger family, and I promise that I will not let you down with my actions or with my performances. I'll do my best. So yeah, thank you very much. रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN7। तो भाभी जी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि मेरा शो देखकर सबको बड़ा मजा है आता, मेरा शो देखकर सबको बड़ा मजा है आता, और मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ए बाबू पानी लाओ। ये क्या है रे? भाभी जी हैं क्या? ए भाभी जी प्रणाम। एक आपको बात बताएं, पहले क्या होता था, हम जो भी काम करते थे ना उसमें हम छट जाते थे, डांस करते थे उसमें छट जाते थे, गाना गाते थे उसमें छट जाते थे। फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम छठ पूजा करो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ भाभी जी, जब से मैं छठ पूजा किया ना उसके बाद मैं अच्छों को छठी का दूध याद दिला देता हूँ। यही बात मैंने रतन राजपूत को कही तो देखिए वो भी छठ कर रही हैं। ए पानी लाओ रे। कहते कि छठ मैया से जो भी मांगो वो मुराद पूरी हो जाती है, और आज हम जरिया बने हैं रतन राजपूत का, जो आज छठ पूजा हमारे साथ करने वाली हैं। मैं छठ पूजा करने वाली नहीं हूँ, छठ पूजा में भाग लेने वाली हूँ। मैंने 3 साल किया है और इसकी महत्ता ऐसी है कि आपके मन की मुराद अगर आप
जाहिर करे सूर्य देवता को और छठी मैया को, तो कहते हैं कि वो पूरी होती है। और मैंने ये आजमाया भी है, और आजमाने से ज़्यादा ये बहुत ही गलत वर्ड है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और 3 साल मैंने किया है। सूर्य देवता तो यहाँ और वहाँ दोनों के एक ही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ दर्शन कर लें। और यहाँ पे एक परिवार के साथ नहीं बल्कि कई परिवार के साथ आज मैं छठ पूजा मनाऊंगी। और आपकी मेहरबानी है कि मैं यहाँ छठ पूजा मनाने आ गई हूँ। लेकिन एक छठ पूजा ही ऐसा है जिसमें सबसे पहले जो अर्घ दिया जाता है वो डूबते सूरज को दिया जाता है, और उसके नेक्स्ट डे फिर उगते सूरज को दिया जाता है। और जो लोगों की भक्ति यहाँ पर सामने आपको देखने को मिलती है, वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? ये अपने आप में अनोखा है। मुझे लगता है कि हर इंसान जो बिहार और यूपी से और जो करता आया है, कमाल की बात यह है कि वहाँ हर घर में ये पूजा होती है। मोस्टली डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या फिर गांव घर के किसान, हर तरीके के लोग करते हैं। तो इसमें ये आप नहीं कह सकते कि एक तबका करता है, इसमें हर तबके के लोग करते हैं, और कई बार मुस्लिम परिवार भी करता है। और अब सूर्य भगवान अब हमें दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे, तो अब उनको अर्घ देने के लिए जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनके साथ मिलते हैं। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके। तो इतना जो सैलाब है वो देख के आपको कैसा लग रहा है? जो जन सैलाब है वो देख के कैसा लग रहा है? मैं सालों के बाद छठ पूजा के लिए किसी घाट पे आई हूँ। अदरवाइज हम लोग यहाँ छत पे करते हैं। और अपने अभी कह सकते हैं कि बोलती पूरी बंद है, क्योंकि सूर्य देवता सामने दिख रहे हैं। और मुझे पता है कि आज के सूरज का क्या महत्व है। एक अंदर से ही एक वो जो कहते हैं ना, भक्ति और श्रद्धा, मन भर सा जाता है। आई डोंट नो व्हाई। चार पहर राती जल थल सेवली, चार पहर राती जल थल सेवली, सेवली चरण तोहार छठी मैया, दर्शन दीही न पान जगतारन मैया, भेंट लीही न हमार। पहला काम होता है घाट पे जगह चेक कर रखना। हाँ। ये बचपन में बहुत यादें हैं कि जो कजन्स होते थे, बड़े बड़े भैया लोग, उनका काम होता था घाट पे जाकर। हमारे यहाँ घाट बनाया जाता था सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ बनाकर, ताकि माँ आराम से नीचे उतर सके। लेकिन कई साल से हम लोग घर के छत पर ही कर रहे हैं, तो ये बहुत दिनों बाद पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं। ओ गॉड, यहाँ इतना परिवार यहाँ मुंबई में छठ कर रहा होगा, मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे ही इसका क्या महत्व है जो आप कपड़े धो रही हैं? इसका बहुत पुण्य मिलता है। हमारे यहाँ जब भी जो परवैतीन होती है, यानी कि जिन्होंने व्रत किया है, उनका हम लोग कपड़ा धोते हैं और उनके रात में तेल लगाते हैं। इतनी सारी हमने पूजा कर ली, अब यहाँ का जो विधान होता है वो कितना मायने रखता है? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि इतने दिन से जो 4 दिन की तैयारी होती है, 3 दिन की, वो आज के दिन के लिए होती है। सूप बहुत ही ध्यान से सजाया जाता है। इसमें चावल का ऐपन, मतलब कि चावल को रात को भिगा कर पीसते हैं, उसमें हल्दी डालते हैं, और जो परवैतीन होती हैं उनके आंचल में रखते हैं। एक्चुअली हर घर का थोड़ा रिवाज अलग अलग होता है, लेकिन शुभ के लिए वो ऐपन लगाते हैं, उसके बाद खाली हाथ सूप नहीं देते। थैंक यू सो मच मिश्रा जी कि आप मुझे यहाँ लेकर आए। अभी मैं मिस नहीं कर रही। सुगा गिरे मुरुछाए, सुगा गिरे मुरुछाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अयाज और मेरे सहयोगी संजीव चौधरी के साथ आलोक उषा, मुंबई, IBN 7। भाई अगर आप लोगों को लग रहा है कि दिवाली खत्म हो गई है तो आप गलत हो, क्योंकि देश के एक कोने में अभी भी दिवाली मनाई जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सीरियल ये रिश्ता में अक्षरा के घर में अभी भी दिवाली की धूम मची हुई है।
इसका मतलब ये है कि ये पॉल्यूशन जो है अभी खत्म होने वाला नहीं है, ये अभी और बढ़ेगा। कल ही दुबई से एक आदमी आया और उसने मुझसे पूछा कि देवर जी तुम्हारे यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने उसको साफ बोल दिया, मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो स्मॉग चल रहा है। गायू गायू उदास है गायू, रो रही है गायू, सबसे नाराज है और खुद से भी नाराज है गायू। जानते हैं क्यों? क्योंकि कार्तिक और नायरा का सच गायू के सामने आ गया है। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे सनम। जी हाँ, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। वो कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। गायू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोचा था कार्तिक के साथ शादी होगी तो उसकी खुशकिस्मती होगी, लेकिन कार्तिक तो नायरा से करता है प्यार। फिर कैसे गायू तोड़ दे अपनी बहन का घर बार। हर्ट थोड़ा सा नहीं, हर्ट तो बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले 6 महीनों से उसने कार्तिक से इतना प्यार किया है। हर्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, बट उससे ज़्यादा खुशी होती है अपनी छोटी बहन के लिए कि उसने कार्तिक को लाइक सैक्रिफाइस कर दिया है। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे नोट पे ये सब किया है। ऐसा कुछ नहीं कि बाद में झगड़ा होगा। अपने तो अपने होते हैं, इतनी बड़ी गलती करने जा रही है, कितनी अपने तो अपने होते हैं। दरअसल हुआ यूं कि अक्षरा और नैतिक को लग जाती है कार्तिक और नायरा के प्यार की भनक, लेकिन गायू को कैसे समझाए? कहीं ऐसा न हो कि कार्तिक को पाने की चढ़ जाए उसे सनक। इसीलिए घर में बुलाई जाती है एक मीटिंग, जिसमें मौजूद है घर का हर सदस्य। इसी दौरान अक्षरा अपनी बेटी गायू को बता देती है सच्चाई, और बेचारी गायू इसे सुन नहीं पाई और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। कार्तिक की फीलिंग्स क्या हैं गायू के लिए, और अभी जब फाइनली पता चलता है कि कार्तिक गायू से प्यार नहीं करता, कार्तिक मुझसे प्यार करता है, पूरी फैमिली को पता चलता है कि नायरा अपनी बहन के लिए अपने प्यार का सैक्रिफाइस कर रही थी, तो सबको अच्छा भी लगता है और बुरा इस बात का लगता है कि गायू दी का दिल टूट गया। कार्तिक भैया नायरा दीदी से प्यार करते हैं और गाय दीदी से नहीं करते। तो मिनिस्ट्री आके सारी चीजें रिवील कर देती है। अक्षरा जी, नैतिक जी को पता चल जाता है। कैसे तेरी खुद वर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद वर्जी, कैसे ठौर टिके ना पाँव, बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। गायू को समझाने की कई कोशिशें की गई, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। यहाँ तक कि कार्तिक की बात को भी कर दिया अनसुना। पर लगता है उसे सच्चाई आ गई है समझ। तो अभी तो दिवाली पूजा के दौरान गायू की महानता सबके सामने आ गई। पूजा कपल्स करते हैं, तो गायू दी ही खुद मुझे और कार्तिक को हमारे हाथ में आरती की थाली थमा देती है, और उनकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आ जाते हैं, बिकॉज उनको बुरा लगता है। पूजा के दौरान भी बुआ दादी बुलाती है प्यार करने वाले जोड़े को, लेकिन गायू नायरा को कर देती है कार्तिक के साथ खड़ा और बलिदान के लिए लगाती है नायरा को डांट। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और अगर अंत ठीक नहीं तो मतलब पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। सीरियल कलश में अंबिका के बर्थडे पार्टी में ड्रामा हो गया। हालांकि ड्रामा ना बर्थडे पार्टी में मैंने देखा है। एक अंकल की उम्र थी 70 साल, वो अपना बर्थडे मना रहे थे। केक के ऊपर 70 मोमबत्तियां लगाई गई। फिर क्या, फूकते फूकते अंकल के मुंह से जान निकल गई। अगले दिन सब लोग हरिद्वार में थे, लेकिन केक वहीं पड़ा हुआ था। जो जी रहा हूँ
वजह तुम हो, वजह तुम हो। रवि की जिंदगी जीने की वजह तो बस देविका ही है, जिसे देखकर, जिसे चाहकर वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना चाहता है। देखिए कैसे गेट पर खड़े होकर सिर्फ देविका को निहार रहे हैं रवि बाबू। रवि बाबू ने बना दिया है देविका को स्वर्ग की अप्सरा ये ड्रेस देकर। दरअसल ये है रवि की देविका को सरप्राइज करने की तैयारी। देविका को बर्थडे विश ना करके रवि ने देविका का किया है मूड खराब। पर देविका को क्या पता कि अपने रवि बाबू तो कर रहे हैं उनके लिए सरप्राइज प्लान। मुझे तुम्हारी इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। और दूसरी बात ये कि जो ड्रेस तुमने चूज किया ना मेरे लिए बहुत ही बकवास है, घटिया है। इनफैक्ट मैं अभी देख रही थी कि मैं कितनी बुरी लग रही हूँ उस ड्रेस में। मजबूरी है इसलिए पहनी है मैंने, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि जो तुम लाए हो वो मुझे पहनना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार की परंपरा है। अदरवाइज मेरा स्टाइल ये नहीं है, मेरा एक अलग क्लास है। क्योंकि तुम्हें क्या पता है, तुम जानते क्या हो मेरे स्टाइल के बारे में? मेरा बर्थडे है और मैं तैयार हुई हूँ, बट मुझे पता नहीं कि मेरी बर्थडे पार्टी है। और ऑफ कोर्स रवि मुझे सरप्राइज़ करना चाहता है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बताया और मैं इरिटेट हो रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसको पता है कि मेरा बर्थडे और उसने विश भी नहीं किया है, तो वो मेरे लिए ड्रेस लाता है। ऑफ कोर्स वो बर्थडे इसीलिए लाया है, लेकिन उसने मुझसे कहा है कि न्यू ईयर है, नीचे सेलिब्रेशन होने वाला है, इसलिए तुम्हें ड्रेस पहननी है। एक कपल में गुस्सा करना होता है, अब तो ईगो बीच में आ जाती है। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस पहन के, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं उससे नाराज़ हूँ कि उसको कैसे मेरा बर्थडे याद नहीं है, कैसे उसने मुझे विश नहीं किया। ये तो कुछ भी नहीं, अपने तो रवि गिफ्ट भी लाए हैं जिसे उनकी दुश्मन मणि ने बता दिया है खराब। लेकिन अपनी देविका ने संभाल ली सारी बात और अब दिखेगा रवि और देविका के रोमांस का नया अंदाज। अभी रवि और मैं थोड़ा बात करने लगे हैं, झगड़ते हैं लेकिन बात करते हैं। और फिर फाइनली जब मुझे पता चल जाएगा कि उसने मेरे बर्थडे का ही प्लान किया ये सब, तो आई विल बी हैप्पी ऑफ कोर्स। तो there's a little bit of romance that everyone wants to see. ये तो सही कहा, प्यार करने वाले झगड़ते भी हैं और लड़ते भी हैं, पर प्यार हमेशा वहीं रहता है और बढ़ता जाता है। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। तो भाभी जी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। तो एक बार और अर्ज किया है कि मेरी खबरें ऐसी होती हैं जैसे दूध पे मलाई। मेरी खबरें ऐसी होती हैं जैसे दूध पे मलाई। ए भाई, ए भाई, ए भाई। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। अरे मैंने बोल दिया ना, नहीं बताऊंगा मतलब नहीं बताऊंगा। तुम कुछ भी कर लो, रखो फोन यार। ये बताओ, मोबाइल नेटवर्क वाले हैं, ये मुझे फोन लगाकर बोल रहे हैं कि देवर जी हम 2G, 3G, 4G सब लगाकर देख चुके, लेकिन जिस स्पीड से तुम खबरें सुनाते हो यार, ये कौन सी सिम है और ये कौन सा G है। मैंने उनको साफ बोल दिया, मैंने कहा देखो ऐसा है, ये ना तो 2G है, ना 3G है, ना 4G है। जो सिम मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो सिम मैं यूज कर रहा हूँ, उसका नाम है भाभी जी। हाँ, फिर फोन कर रहे। हेलो, अरे तुम्हारा कुत्ता पतला हो रहा है तो मैं क्या करूं यार, मैं नहीं बताऊंगा, रखो फोन। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल साथिया का हाल, जहां गोपी और रिधिमा में छिड़ गई है जंग, क्योंकि रिधिमा की खुल गई है गोपी के सामने पोल, जिसका करेगी गोपी घर वालों के सामने खुलासा। लेकिन इस बात का नहीं है रिधिमा को डर। अब हम पहुंचे सीरियल शक्ति के सेट पर, जहां सौम्या को मिल गया हरमन का साथ, जहां किन्नर समाज ने पूरे रीति रिवाज से की सौम्या की विदाई। अब आपको दिखाते हैं सीरियल थपकी का हाल, जहां वाणी और बिहान में चल रही है बहस। वैसे इस बहस के बाद जब बिहान जाते हैं बाहर तो होता है उनका गुंडों से सामना। भाभी जी किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अच्छे वक्त में अपनों के साथ का पता नहीं चलता,
लेकिन बुरे वक्त में कौन कौन अपने साथ है इस बात का पता चल जाता है। बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है, दिस इज द पावर ऑफ टाइम। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर की स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।